Hello friends, I am Hema and welcome to my channel. Before going to start the video, uh, please subscribe the channel. Okay, so development of female, development of male gametophyte, development of male gametophyte, gametophyte, मेल जो गमीट्स है वो कैसे फॉर्म होंगे, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ये है तुम्हारा outermost covering of pollen grain. What is this? Is exine. ओके, एक्साइन में यहाँ पे थोड़ी जगह कट होती है फॉर जर्म पोर। ओके, यहाँ पे जर्म पोर्स होते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एक्साइन। उसके अंदर होता है इनर कवर ऑफ पोलन ग्रेन टू प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन, दैट इज इंटाइन। ओके, और इंटाइन के अंदर होता है, ये हो गया तुम्हारा साइटोप्लाज्म और ये हो गया उसका न्यूक्लियस। ये है पोलन ग्रेन। ठीक है, अब इस पोलन ग्रेन में होगा फर्स्ट माइटोसिस। ओके, और फर्स्ट माइटोसिस से फॉर्म होंगे दो सेल्स। एक कवर पकड़ लो, तो ये इनर मोस्ट, सॉरी हटा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होगा फर्स्ट माइटोसिस। ये हो गया आउटर मोस्ट कवरिंग, ये हो गया इनर कवरिंग, और यहाँ इसके हो गए माइटोसिस से दो सेल्स होंगे। एक बड़ी वाली सेल बनेगी और एक छोटी वाली। छोटी वाली सेल छोटी होगी, जो बड़ी वाली होगी दैट इज वेजिटेटिव सेल सेल, एंड जो स्मॉल साइज में होगी दैट इज जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो प्रोवाइड करेगी फूड और न्यूट्रिशन टू दिस जनरेटिव सेल। आफ्टर दैट यहाँ पे होगा सेकेंड माइटोसिस। वो होगा जनरेटिव सेल में। अगेन ये स्ट्रक्चर हो गया, ये इंटाइन एक्साइन हो गया, इंटाइन हो गया। ये वेजिटेटिव सेल जैसे ही रहेंगे, और ये जनरेटिव सेल है। इट सीम लाइक कि ये फ्लोट कर रही है साइटोप्लाज्म में। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में दिखेगी कि फ्लोट कर रही है। तो यहाँ पे बन गया ये तुम्हारा दो सेल्स, ये बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल और ये दो हो गए जनरेटिव सेल। ठीक है, और यहाँ पे समटाइम्स जो पोर्स होते हैं ना, जनरली दो या तीन पोर्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। तो ये जो सेकेंड माइटोसिस है, एक तो ये इसी पोलर ग्रेन में होगा या फिर पोलन ट्यूब में होगा। ये होगी तुम्हारी पोलन ट्यूब। एक तो यहाँ सेकेंड माइटोसिस यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा।
तो ओवरऑल पोलर मेल गमेटोफाइट का जो वो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, विथ पोलन ट्यूब। ठीक है, ये होगी तुम्हारी पोलन ट्यूब, एग्जाइम यहाँ पे पोर है, और ये हो गया तुम्हारा इंटाइन। इंटाइन के अंदर जो बड़ी वाली है वेजिटेटिव सेल, बड़ी वाली, ठीक है, सॉरी, जो दो गमेट्स फॉर्म होंगे ये जनरेटिव सेल में फॉर्म होंगे। तो ये जो बड़ी वाली होगी ये होगी वेजिटेटिव सेल, और ये हो गए तुम्हारे दो जनरेटिव सेल। सेल, ठीक है, ये जो सेल है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी यहाँ पे, और यहाँ की एक जो है वो एक सेल के साथ जाके फ्यूज होगी और बनाएगी जाइगोट। ठीक है, और जो दूसरी वाली है वो पोलर न्यूक्लियर के साथ जाके फ्यूज होगी एंड बनाएगी पेन, बनाएगी पेन। व्हाट इज पेन? पेन इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, एंडोस्पर्म, और ये जो पेन है वो आगे जाके बनाएगा एंडोस्पर्म। ठीक है, अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट। ओके, तो एक बात जो है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल है उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम और पिस्टिल। ठीक है, जो एक जब जो इंडिविजुअल पार्ट है, इंडिविजुअल पार्ट होता है गाइनोशियम का, उसको हम बोलते हैं कार्पेल। उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कार्पेल। ठीक है, और ये जो कार्पेल होता है ना, जब फ्यूज होता है एक दूसरे से, बहुत सारे कार्पेल्स, मिनी कार्पेल्स, many carpels when fused together they are called as syncarpus। ठीक है, एक बहुत सारे कार्पल्स है और वो फ्यूज होके सिंगल बना रहा है, दैट इज syncarpus, एंड इट्स एग्जाम्पल इज ब्रिंजल। वहीं पे थोड़ा अपोजिट ले लो इसका, कि अगर एक, एक ही कार्पेल है और वो किसी और कार्पेल के साथ फ्यूज नहीं है, उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है मिशेलिया। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली ना ओव ओव्यूल के बारे में देखते हैं। ठीक है, ओव्यूल जो कि ओवरी में होता है, जो मान लो कि अगर ओवरी में सिर्फ एक ओव्यूल है, सिर्फ एक ही ओव्यूल है, देन वी कैन कॉल इट
then we can call it uni we can call it uni-ovulate और बहुत सारे many बहुत सारे हैं then it's multi-ovulate. ठीक है, अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. What is anatropous ovule? Anatropous ovule is generally present in angiosperms. और दो टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं, एनाट्रोपस एंड ऑर्थोट्रोपस. तो जो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है वो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल. तो इसका ना स्ट्रक्चर देखते हैं. जो ना ओव्यूल है जो ओवरी से एक स्ट्रक्चर में अटैच होता है, प्लासेंटा. ठीक है, ये प्लासेंटा है और ये तुम्हारा ओव्यूल है. ठीक है, ओव्यूल में ना दो कवरिंग्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स. तो ये देखो, ये हो गया तुम्हारा इनर इंटेग्यूमेंट और ये हो गया आउटर इंटेग्यूमेंट. ठीक है, ये इनर इनर इंटेग्यूमेंट और ये जो है दैट इज आउटर इंटेग्यूमेंट. एंड ये जो ना प्लासेंटा और ओव्यूल को जो अटैच करता है दैट इज, ये हो गया तुम्हारा प्लासेंटा. और ये जो ओव्यूल और प्लासेंटा से जो एक डंडी होती है जो अटैचमेंट के लिए होती है दैट इज फ्यूनिकल. डायग्राम और बेटर बनाती हूँ. ठीक है, ये हो गया आउटर इंटेग्यूमेंट. और ये जो स्ट्रक्चर है प्लासेंटा, ये हो गया तुम्हारा प्लासेंटा. और ये जो है दैट इज फ्यूनिकल. ठीक है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट. तो इसी के अंदर होता है इनर इंटेग्यूमेंट इंटेग्यूमेंट्स. तो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है दैट इज माइक्रोपाइल. और जो माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट में होती है वो होता है तुम्हारा शलाजा. शलाजा और शलाजल एंड. ठीक है, और जो फ्यूनिकल और ना ये ओव्यूल को जो पार्ट अटैच करता है, यहाँ पे जो अटैचमेंट का पार्ट होता है दैट इज हाइलम. ठीक है, और ये जो है पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है दैट इज न्यूसेलस. ये पैरेंकाइमेटस टिश्यू से बना होता है. पैरेंकाइमेटस
टिश्यू से बना हुआ होता है योर न्यूसेलस, जो कि इसके अंदर होता है तुम्हारा एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवी। जो एनाट्रोपस ओविल है वो 180 डिग्री बेंड होता है। ठीक है, तो उस अब एम्ब्रियो सैक, ये है तुम्हारा एम्ब्रियो एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक में फीमेल गमेट्स कैसे बनते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखो, ये पूरा है तुम्हारा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो जो ना न्यूसिलस में एक डिफरेंशिएशन होता है और एक सेल कन्वर्ट होती है इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये है तुम्हारी सिंगल सेल साइटोप्लाज्म, इसका न्यूक्लियस। ये 2n है मेगास्पोर मदर सेल, जो मेल गमेट में होती है, दैट इज मेल, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो फॉर्म होगी इनिशियल सेल, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड जो फीमेल में होगी वो मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इसकी प्लॉइडी है 2n, इसकी प्लॉइडी है 2n। और ये जो माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल है वो फर्स्ट मियोसिस में जाएगी, फर्स्ट मियोसिस करेगी और टोटल 4 मेगास्पोर्स बनाएगी। एक मेगास्पोर मदर सेल थी जो 4 मेगास्पोर बनाएगी। ठीक है, और अब मियोसिस से पैदा हुई है, इसकी प्लॉइडी होगी n। ठीक है, तो जो ऊपर की जो 3 सेल्स होती है ना वो अबॉर्ट हो जाती है, मर जाती है वो नेचुरली। ठीक है, और जो एक बची हुई होती है दैट इज योर सिंगल मेगास्पोर, वो ग्रोथ बड़ी हो जाती है, फिर वो ग्रोथ कर लेती है, डेवलपमेंट कर लेती है। अब वो बड़ी हो रही है तो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो उसको जो न्यूट्रिशन होता है वो मिलता है मेगास्पोर मदर सेल से। सॉरी, उसको मिल जो न्यूट्रिशन है वो मिलता है न्यूसेलस से, न्यूसेलस। अब ये n है तो इसने ग्रोथ कर ली है। अब होगा यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस, पहले हुआ था मियोसिस, इसमें होता है ना 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट माइटोसिस से बनेंगी, एक से बन जाएगी, फिर दो, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, फिर ये सेल जाएगी सेकेंड माइटोसिस में, और सेकेंड माइटोसिस में जाने के बाद 2 से बन जाएगी 4। ठीक है, अब यहाँ पे होगा थर्ड माइटोसिस अगेन, और वहां पे बनेगी तुम्हारी 4 से 8 सेल्स। ठीक है, अब ये जो है ना, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा इसको कट कर लेती हूँ, देख, और इसको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले था तुम्हारा मेगास्पोर मदर सेल,
जो गई फर्स्ट मियोसिस करने, उसने बनाए 4 मेगास्पोर्स। उसकी प्लॉइडी है एन हैप्लॉइड। जो ऊपर के 3 होते हैं मेगास्पोर वो अबॉर्ट हो जाते हैं और सिंगल एक ही बच जाता है। तो वो जो एक मेगास्पोर है, ठीक है, उससे वो ग्रोथ कर लेती है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है न्यूसेलस से, एंड वो बड़ी होके फिर फर्स्ट माइटोसिस करती है, 2 न्यूक्लियाई बनाती है, देन अगेन सेकेंड माइटोसिस करके 4 न्यूक्लियाई बनाती है, एंड देन अगेन थर्ड माइटोसिस करके 8 बनाती है। ठीक है। अब ये जो 8 न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाती है। ठीक है। अब जो थे ना, एक यहाँ पे 4 बनी थी, 4 न्यूक्लियस बने थे। ठीक है। अब जो ये 4 वाली ना, ये यहाँ से सेंटर में आती है, और 4 में से एक यहाँ पे सेंटर में आती है। तो ऊपर का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई बच जाते हैं, नीचे भी 3 बच जाते हैं, और सेंटर में आ जाते हैं 2। ठीक है। तो जो ऊपर वाली होती है चलाजल एंड में, दैट इज योर एंटीपोडल सेल्स, दैट इज एंटीपोडल सेल्स। और जो माइक्रोपाइलर एंड के नीचे होती है, ऊपर होती है, सो यहाँ पे होता है माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ पे जो होती है ना, सेंटर में जो होती है, दैट इज, इसको एक सेल, ये फुल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक एपरेटस। और ये जो साइड वाली सेल्स होती है ना, उन सेल्स में ना ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं। ये सिनर्जिड सेल्स होती है, और इस सिनर्जिड सेल्स में ऐसे थोड़े थोड़े प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि पोलन ट्यूब को इस एक सेल को फर्टिलाइज करने में हेल्प करती है। तो ये जो एंटी सिनर्जिड्स होती है, तो उसको बोलते हैं सिनर्जिड apparatus। और ये एक सेल को मिला के ये होल स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक एक apparatus। ठीक है। और ये एंटीबॉडी सेल्स होती है, इनका कोई काम नहीं होता। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बर्स्ट हो जाती है, मर जाती है। और जो अपोजिट पोल से 2 सेल्स आती है, दैट इज योर पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई आते हैं, दैट इज पोलर न्यूक्लियाई। और ये कभी कभी ऐसे ही रहते हैं, या फिर फ्यूज हो जाते हैं। तो जब वो फ्यूज हो जाते हैं, तो उनकी प्लॉइडी हो जाती है 2n। एक की प्लॉइडी है n, एंटीपोडल सेल्स की प्लॉइडी है n, एंटीपोडल की प्लॉइडी है n। और अब ये हो गया तुम्हारा एम्ब्रियो सैक। ये जो स्ट्रक्चर है, दैट इज योर एम्ब्रियो सैक। इसको ना दोबारा से बनाती हूँ, विथ ओव्यूल। ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट, तो देखो ये है आउटर मोस्ट कवरिंग। ये तुम्हारा हो गया फ्यूनिकल। ठीक है। ये अटैच होगा प्लासेंटा से। ये है तुम्हारा आउटर मोस्ट इंट्यूगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट। और इसी के अंदर है तुम्हारा इनर इंट्यूगमेंट। यहाँ पे हाइलम होगा, ये चलाजल एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड, और ये तुम्हारा न्यू न्यूसेलस। उसके अंदर है तुम्हारा
एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक में जो चलाजल एंड पे है वो है 3 एंटीबोडल सेल। ठीक है, जो नीचे है बीच यहाँ पे है 2 सिनर्जिड्स, और 2 सिनर्जिड्स के सेंटर में है एक सेल, और ऊपर से जो आए हैं वो है यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो जो ये एम्ब्रियो सैक है दैट इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है। 8 न्यूक्लियर। अब 7 सेल्स कौन सी है? देखो, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये हो गए 7 सेल्स। और इसके इन 3 सेल के 3 न्यूक्लियस, इसके 3 न्यूक्लियस और इसके 2। ये हो गया 3 और ये 3, 6, 7 और ये 8। तो ये हो गया embryo sac with 7 cells and 8 nuclear structure। ठीक है, गॉट इट। अब ना एक बात बता दूं कि हमने पढ़ा था कि अ, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस करती है और 4 मेगास्पोर बनाती है। बाकी के जो 3 होते हैं वो अबॉर्ट हो जाते हैं, और एक ही मेगास्पोर से तुम्हारा एम्ब्रियो सैक बनता है। सो जो डेवलपमेंट ऑफ embryo sac by single megaspore is called as monosporic development. It called as monosporic development। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ embryo sac from single megaspore is called as monosporic development। मोनो मतलब सिंगल, स्पोरिक मतलब स्पोर। ठीक है, एंड जो फीमेल गमेटोफाइट है इन एंजियोस्पर्म, जो फीमेल गमेटोफाइट है, तो फाइट इन एंजियोस्पर्म इज एंडोस्पोरिक। जो फीमेल गमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म में इज एंडोस्पोरिक। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन विदिन मेगास्पोर। मेगास्पोर, नोट डाउन इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो फीमेल गमेटोफाइट है वो एंडोस्पोरिक होता है बिकॉज it forms within megaspore। Okay, I hope you like this video, and if you really like this video then hit the subscribe button and like my video, and if you want much more better videos than this video then please subscribe the channel। आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है मुझे और मोटिवेट करेगा आपके लिए बेटर वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।